हेलो, नमस्कार मित्रों। आइए आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकंड से आपका आज का टॉपिक रहने वाला है, दो चालकों के संयोजन में उभयनिष्ठ विभव का निर्धारण कैसे करते हैं। क्या दो चालकों के संयोजन में उभयनिष्ठ जो विभव होता है उसको कैसे निकालते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज और उसके बाद उसका सूत्र निकालने का तरीका, निगमन कैसे होता है उस पर बात करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे क्या कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ और नए मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को, आगे बढ़ते हैं बगैर कुछ देर किए हुए। चलिए आज का टॉपिक अभी अपने जो बोला आपको, क्या दो चालकों के संयोजन में उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, उसकी परिभाषा के लिए आप देखेंगे, देखो इसमें क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में पहले समझें। जब दो अलग अलग आवेशों को, जो कि आवेशित होते हैं, जो आवेशित आपके जो चालक होते हैं उनको क्या करते हैं, परस्पर जोड़ा जाता है, एक बार आपस में संबंधित किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो आवेश होते हैं वो आपके निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, मतलब ज्यादा वाले से आपके जो है उच्च वाले विभव की ओर ये आपके गति करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मतलब जिसमें ज्यादा आवेश होता है उससे ये कम वाले आवेश की तरफ जाने लगते हैं, और तब तक जाते रहते हैं जब तक दोनों में बराबर नहीं हो जाते हैं। दोनों चालकों में आवेश बराबर नहीं होते, जैसे ही बराबर होते वैसे इनमें जो है आवेशों का आदान प्रदान बंद हो जाता है। ठीक है, ये आपका जो है आवेशों के चालक के लिए आप इसमें इतनी सी परिभाषा रखेंगे। हाँ, आवेश होता क्या है, ये सिंपल सी बात है, आपका ध्यान रखेंगे। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है, बस इसको जो आपके आवेश है उसको बदला जा सकता है। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में। चलिए आइए इसकी लैंग्वेज को देखें, आप कैसे किताबी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। देखिए, क्या जब अलग अलग विद्युत विभव वाले दो चालकों को परस्पर संबंधित किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। ये डायग्राम देख रहे होंगे आप। ठीक है, इनको क्या किया, आपस में एक तार द्वारा जोड़ा गया इसमें। तो उच्च विभव से, इधर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रभाव होने लगता है, मतलब ज्यादा वाले से कम वाले की ओर आपके ये विभव गमन करने लगते हैं। और तब तक होता है जब तक दोनों चालकों पर विभव समान ना हो जाए। ठीक है, तब तक होगा जब तक आपका जो है दोनों चालकों पर विभव समान नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक होता रहता है ये। इस तरह दोनों चालकों में समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है, जब विभव समान हो जाता है तो उसी वाले विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक, सिंपल सी लैंग्वेज में देखेंगे, क्या सिंपल सी लैंग्वेज में आप एक बार फिर से सुनेंगे। इससे क्या, दो आवेशित चालक होते हैं जिनको क्या करते हैं, आपस में एक परस्पर संबंध द्वारा इनको जोड़ा जाता है, और इनमें आवेशों का प्रभाव होना प्रारंभ हो जाता है, और उच्च विभव से निम्न विभव, ज्यादा वाले विभव से कम वाले विभव की ओर होता है। तब तक होता रहता है जब तक दोनों में बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, और बराबर होने के बाद जो उसका उस टाइम का विभव होता है उसी को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा होती है आपकी क्या, कुल आवेश, कुल आवेश अपॉन में कुल विभव, कुल विभव, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी आपकी। ठीक है, कुल आवेश अपॉन में कुल विभव, ये इसकी परिभाषा होती है आपकी। परिभाषा से जो आपका इसका फार्मूला निकला, तो आप यहां से लिख सकते हैं क्या, बी बराबर कुल आवेश जो होगा उसको लिखेंगे। क्या, कुल आवेश जो होगा उसको लिखेंगे। अब देखो कुल आवेश क्या होगा, दो आवेश है, दो सॉरी चालक है आपके पास, तो एक को आप मान लो Q1 और एक को मान लो Q2। ठीक है, इसका 1 हो जाएगा और इसका 2, तो कुल आवेश क्या निकलेगा, दोनों को जोड़ करके Q1 प्लस Q2। और कुल सॉरी धारिता लिखनी है, विभव नहीं होना, धारिता, धारिता, कुल धारिता। तो कुल धारिता क्या हो जाएगी, इसकी धारिता मान लेंगे C1, पहले वाले की इसकी C2। ठीक है, तो यहां से क्या होगा आपका ये हो जाएगा कुल धारिता C1 प्लस C2। तो ये आपका निकल करके आएगा उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला। ठीक, क्या कुल विभव बराबर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव कुल विभव सॉरी कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश दोनों के आवेशों को जोड़ करके, कुल धारिता दोनों की धारिता को जोड़ करके। चलिए, ये आपकी लैंग्वेज कंप्लीट हुई, उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। इसके बाद इसको रब करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हो गया होगा, आइए इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है।
अब इसमें निकालते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या होगा कि इसमें जब चालक आ का उभयनिष्ठ विभव जो निकाला आपने b बराबर, इसका मतलब क्या, दोनों में विभव बराबर हो चुका होगा, ठीक है, दोनों में विभव बराबर हो चुका होगा। तो इसमें लिखेंगे क्या, संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात जो है इसका विभव क्या, पहले वाले के लिए आपका विभव और दूसरे वाले के लिए विभव निकालेंगे, या फिर आवेश को निकाल लेते, पहले वाले के लिए आवेश, दूसरे वाले के लिए आवेश, ठीक। ये लिखेंगे इसमें संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात, पश्चात आवेश, आवेश, ठीक है, पहले वाले के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा, Q1 बराबर भाई आपका C बराबर Q अपॉन जो आपका फार्मूला था B, वही निकालेंगे, Q1 बराबर C1 और B, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 5 डालेंगे। B क्यों लिखा हुआ है यहाँ, B1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो दोनों पे आवेश कैसा हो चुका है, समान हो चुका है। तो B विभव आपके लिए इसका जो होगा, सॉरी विभव जो है समान हो चुका, तो B आपका यहाँ पर भी होगा और दूसरे वाले के लिए भी विभव जो है B ही मानेंगे, ठीक है, 1 या 2 नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से लिखेंगे आवेश, यहां लिख लेना पश्चात पहले चालक का आवेश, का आवेश। वैसे इसमें संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात दूसरे चालक का आवेश, दूसरे चालक का आवेश, ठीक है, संयोजन के पश्चात दूसरे चालक का आवेश। इसी प्रकार से निकालेंगे क्या, इसको लिख लेंगे दूसरे चालक के लिए Q2, दूसरे चालक के लिए Q2 इज इक्वल टू C2B वही रहेगा, क्योंकि दोनों का विभव समान हो चुका है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको सेकंड डालें। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जब भाग देंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या, Q1 इज इक्वल टू C1B, इसको ऐसे लिख दिया, और भाग देंगे तो Q2 अपॉन में C2B। अब आप देखेंगे इस B से ये भी कैंसिल हो गया, तो यहां से आप लिखेंगे क्या, Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू C1 इज अपॉन में C2। ये आपका निकल करके आ जाएगा आपका यहाँ पर Q1 Q2। आपकी पहले चालक और दूसरे चालक में विभव और धारिता में, उसके साथ साथ आवेश और धारिता में संबंध आपका ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आवेश संरक्षण के नियम से, ठीक है, ये आपका आवेश संरक्षण के नियम से हो जाएगा यहाँ। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या, आवेश संरक्षण के नियम से आवेश आपके ये निकल करके आएंगे, आवेश और धारिता जो होगी वो इस तरीके से निकालेंगे। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले वाले चालक के लिए आवेश तो आपको दे देगा, ठीक है, और दूसरे और इनमें से कोई 3 चीजें आपको दे देगा, एक पूछेगा आपसे, ठीक है, 3 चीजें दे देगा आपको, एक पूछेगा, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। उभयनिष्ठ विभव के लिए आपने वो निकाला B बराबर दोनों चालकों का जो आवेश होगा, कुल आवेश बटे में कुल धारिता, तो आप वो वाला लगाएंगे। चलिए आज का टॉपिक ये आपका पढ़ा हुआ, 2 चालकों के संयोजन में उभयनिष्ठ विभव कैसे निकाला जाता है उसको बताया, उसके साथ साथ संयोजन के पश्चात इनके आवेश जो निकलते हैं वो, और उसके बाद संयोजन के पश्चात इनकी धारिताएं और आवेश में संबंध जो होता है वो इस तरीके से निकाला जाता है। उसमें आप आवेश और धारिता दी जाती हैं, तो किसी एक का मान पूछा जाए तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके जरिए से आप इसको निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। 2 चालकों में संयोजन के पश्चात आपका जो उभयनिष्ठ विभव निकलता है उसको कैसे लिखते हैं बताया मैंने आपको। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर किया कीजिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।